नदी के किनारे कैथे का पेड़ था। उस पेड़ पर नंदू नाम का बंदर रहता था। नंदू बड़ा शरारती और नटखट था। वो दिन भर मौज मस्ती करता, इस पेड़ से उस पेड़ तक और फिर उस पेड़ से इस पेड़ तक उछलता कूदता रहता, खाता पीता और खुश रहता। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि नंदू बहुत उदास हो जाता था। वह उदास इसलिए हो जाता था क्योंकि उसका कोई दोस्त ही नहीं था, या यूं कहिए कि वह किसी को दोस्त बनाना जानता ही नहीं था। वह सोचता था कि ऐसा दोस्त बनाया जाए जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, पर बड़े अफसोस की बात, उसे ऐसा दोस्त अभी तक मिला ही नहीं था। फिर भी उसकी तलाश जारी थी। एक दिन की बात है, उस नदी में एक हाथी नहाने आया। हाथी धीरे धीरे झूम झूम कर नदी की ओर बढ़ा चला जा रहा था। थोड़ी देर रुकने के बाद वो फिर नदी की ओर बढ़ने लगा। नंदू यह सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने हाथी को आवाज दी, हाथी काका सुनिए जरा। हाथी नंदू के पास आकर बोला, क्या बात है बंदर भाई? मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, नंदू ने कहा। बोलो भाई, क्या बात जानना चाहते हो? हाथी ने कहा। तो नंदू ने पूछा, हाथी काका, आप नदी की ओर जाते जाते थोड़ी देर के लिए रुक क्यों गए थे? बस इतनी सी बात। अरे भाई, मेरे रास्ते में चींटी रानी आ गई थी और अगर मैं ना रुकता तो वो बेचारी मर ना जाती। यह सुन नंदू को बहुत खुशी हुई, क्योंकि जैसा दोस्त वो चाहता था वह तो उसके सामने ही खड़ा था। अपने दोस्त के स्वागत में नंदू ने एक कैथा हाथी की ओर उछाला, यह सोचकर कि हाथी कैथा पाकर बहुत खुश होगा और मुझसे दोस्ती करने को तैयार हो जाएगा। परंतु हुआ कुछ और ही। हाथी कैथे को पकड़ ही नहीं पाया और वो सीधे उसके सर पर जाकर लगा। अब तो नंदू बहुत डर गया था। वह सोचने लगा, ओ राम, अब क्या होगा? हाथी ने नाराज होते हुए कहा, क्यों भाई, तुमने मुझे कैथा फेंक कर क्यों मारा? माफ करिए हाथी काका, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको कैथा मारना नहीं चाहता था, मैं तो आपको गिफ्ट करना चाहता था, नंदू ने डरते हुए बताया। यह सुनकर हाथी काका बोले, कोई बात नहीं, तुमने अच्छे विचार से कैथा उछाला था, वैसे भी मुझे चोट थोड़ी ना आई है। फिर सूंड को उठाते हुए, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? हाथी के क्षमा कर देने से नंदू उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसे चाहिए भी था ऐसा ही दोस्त। उसने तुरंत ही हाँ कह दी। अब क्या था, नंदू और हाथी काका की दोस्ती हो गई। अब तो रोज हाथी नदी के किनारे आता और नंदू से घंटों बातें किया करता। नंदू को अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाने भी ले जाता। नंदू भी हाथी काका को कैथा खिलाता और भी कई फल खिलाता। दोनों खूब खेलते कूदते और मजे करते। धीरे धीरे समय बीतता गया, बारिश का मौसम भी आ गया। आज बहुत बारिश हो रही थी। नंदू सोच रहा था कि अगर इसी तरह बारिश होती रही तो नदी में बाढ़ आ जाएगी, और अगर कहीं तूफान आ गया तो मेरा कैथे के पेड़ पर बना मकान भी टूट जाएगा। यही सोच सोच कर वह परेशान हुए जा रहा था। हुआ भी वही जिसकी नंदू को आशंका थी। तूफान में नंदू का घर टूट चुका था। नदी में बाढ़ आ गई, चारों ओर पानी ही पानी था। नंदू अपने कैथे के पेड़ पर बैठा पानी में भीग रहा था और सर्दी से कांप रहा था। फिर भी उसे विश्वास था कि उसे बचाने के लिए हाथी काका जरूर आएंगे। इसी आस से वह बार बार दूर तक देखे चला जा रहा था। कुछ देर बाद उसने देखा, दूर से हाथी काका सूंड उठाए कुछ इस अंदाज में चले आ रहे थे, मानो वो कहना चाह रहे हों, डरो मत नंदू, मैं आ रहा हूँ। हाथी काका नंदू के पास पहुँचे।
झट से नंदू उनकी पीठ पर जा बैठा। हाथी काका नंदू के साथ बाहर से दूर चल पड़े। नंदू बहुत खुश था। वह बार बार हाथी काका को धन्यवाद दे रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि उसके दोस्त ने सचमुच आज सच्ची दोस्ती निभाई है।